जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो दोस्तों आज अपन लोग बाल विकास का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, जिसमें कि आपके 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोग यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो कुछ क्वेश्चन का आंसर भी देने की कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसर कमेंट जरूर करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, बालकों में अंकगणित को समझने में कठिनाई को कहते हैं। तो बालकों में जो अंकगणित को समझने में जो कठिनाई होती है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, जो इसका सही आंसर हो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसकैलकुलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रासंगिक अंतर्बोध यानी TAT का जो विकास है खाली स्थान द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? TAT जो हिंदी नाम होता है प्रासंगिक अंतर्बोध होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो जो इसका जो प्रयोग है या विकास है किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो मुरे के द्वारा किया गया था, जो कि आपके तीसरे विकल्प में दिख रहा होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चनों के आप लोग आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा सबसे अधिक क्वेश्चन पिछला जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे गए। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? आप सभी को पता होगा कि चिंपैंजी पर किया था। अब चिंपैंजी क्या था वो बताइएगा। तो दोस्तों जो चिंपैंजी होता है वो क्या होता है? वनमानुष होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो क्या होता है या क्या होना चाहिए? ठीक है, वो बताइए आप लोग। तो इन सभी में आपको चार ऑप्शन दिख रहे हो, जो आपको अच्छा लगे ऑप्शन या जो राइट आंसर हो वो आप लोग राइट आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा संप्रेषण उसके अंदर और कौशल होना चाहिए एक शिक्षक के अंदर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनहॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है, कौन सी अवस्था है? ये चार अवस्थाएं बतलाई गई हैं जिसमें कि बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास में जो अध्ययन किया जाता है वो केवल और केवल इन तीन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रौढ़ अवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या है कि स्टैनली हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है, तो वो कौन सी अवस्था मानी जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किशोर अवस्था की अवस्था मानी जाती है, जो कि आपकी 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु मानी जाती है किशोर अवस्था की। ठीक है, वहीं अगर बात करें बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था की जो होती है वो 6 से 12 वर्ष की आयु होती है, और शैशव काल की जो आयु होती है दोस्तों वो 6 से लेकर के 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु होती है। ठीक है, सॉरी, शैशव काल की जो आयु होती है, शैशवावस्था जो होती है वो 0 से लेकर के 6 वर्ष होती है, और शैशव काल की जो आयु होती है दोस्तों वो 0 से लेकर के 2 वर्ष की आयु मानी जाती है शैशव काल की। ठीक है, यही क्वेश्चन पर विवाद भी हुआ था। ये आपके 2021-22 में जो एग्जाम्स हुआ था यूपी टेट का, उसमें शैशव काल की आयु पूछी गई थी, जो कि 0 से 6 वर्ष की आयु को सही माना था। लेकिन जो शैशव काल की आयु होती है वो 0 से लेकर के 2 वर्ष की होती है। वो शैशवावस्था अगर आपसे पूछा जाए तो शेष अवस्था होती है 0 से 6 वर्ष की आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ये फिर आपके सामने वही विकल्प हैं, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वो किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों इसका राइट भी आपका क्या हो जाएगा? किशोर अवस्था की आयु में ही होता है, जो कि 12 से लेकर के 18 वर्ष की आयु मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, क्या हो जाएगा? आपके सामने विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ठीक है, और भी ऑप्शन। तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्रिया केंद्रित शिक्षा और आपका बाल केंद्रित शिक्षा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर माना जाएगा वो बाल केंद्रित शिक्षा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान का जन्म हुआ, तो मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ? गणित, कला, दर्शन या फिर भूगोल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दर्शन से मनोविज्ञान का जो है जन्म हुआ है। ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको राइट आंसर देना है दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिल किसकी रचना है? दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं और उनका ये पूछा जाता है कि इनकी रचयिता कौन है, तो आपको वो भी याद रखना होगा। ठीक है, तो एमिल जो रचना है दोस्तों वो किसकी है?
आप सभी को पता होगा ये रूसो की है, ठीक है। एमएल किसकी रचना है, ये रूसो की है, ठीक है, याद रखना आप लोग। और दोस्तों आपको बता दें इसी प्रकार से अगर आप लोग निःशुल्क में जो प्रैक्टिस सेट पेपर या क्लास प्रोवाइड कराई जाती हैं आपको, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, यूपी टेट को क्रैक करना चाहते हैं, 120 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो यार नीचे लिखे रेड अक्षरों में सब्सक्राइब बटन को जरूर टच कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाए वो आप तक पहुंचे और आप लोग निःशुल्क और अच्छे से स्टडी कर सकें। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया आपको तो अंत में वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम खालिस्तान ने प्रभाव का नियम दिया था। तो प्रभाव का नियम किसने दिया था, तत्परता का नियम किसने दिया था, तो बताइए इसका राइट आंसर। आप सभी को पता होगा कि ये थर्नडाइक ने दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था। तो विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेमार्क, ठीक है। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था, लेमार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है 5 वर्ष में, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से पूर्व या 3 वर्ष में। तो बालक के विकास की प्रक्रिया पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना, जब भी पूछा जाए तो जन्म से पूर्व भी क्या है, बालक के विकास की प्रक्रिया का विकास जो है प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है, ये भी आप खुद से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप कहेंगे कि सर ये तो मैथ संबंधी क्वेश्चन है। ये दोस्तों आपको बता दें मैथ पेडागोजी में भी आपका पूछा जाता है, ठीक है, और आपका बाल विकास में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो स्तंभाकृति होगा, ठीक है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है, इस अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है अधिगम। यानी अधिगम क्या कहलाता है, अधिगम यानी अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, और लर्निंग का हिंदी में मतलब होता है सीखना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सीखना हो जाएगा, ठीक है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या होती है, वृद्धि, विकास, संवेगात्मक, बुद्धि एवं विकास। क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास, ठीक है। विकास कैसी अवस्था है या प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना दोस्तों। आशा करेंगे कि आपको ये सेट पेपर पसंद आया होगा। अगर आपको सेट पेपर पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप ये भी बताइएगा कि 15 क्वेश्चन में से आपने कितने सही आंसर दिए हैं, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।